स्टूडेंट्स, आपको लाइंस और एंगल्स के बारे में बताया था लास्ट लेक्चर में, और सारी मैंने टर्म्स और डेफिनेशन आपको क्लियर की थी लाइंस और एंगल्स के बारे में। आपने अच्छी तरह से स्टडी की होगी और आई होप आपने सारों ने अपनी कॉपी के ऊपर बाय ड्राइंग डायग्राम, मैंने कहा था डायग्राम्स ड्रॉ करके यू हैव टू राइट डाउन ऑल द टर्म्स एंड डेफिनेशंस इन योर नोटबुक। तो आपने सबने नोट कर लिया होगा। आज हम फर्स्ट थ्योरम करेंगे, फर्स्ट लाइंस और एंगल की। सबसे पहले तो हमारी फर्स्ट थ्योरम है, ध्यान से देखना। अब जो ये चैप्टर 6, 7, 8, 9 है, उसमें हमारी थ्योरम्स जितनी भी बनेंगी उन थ्योरम्स को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं वो उस थ्योरम से रिलेटेड होंगे। और थ्योरम्स जो हैं सारी की सारी आपकी कहाँ कहाँ यूज होनी है उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो हमारी फर्स्ट थ्योरम है, आप फर्स्ट थ्योरम का हेडिंग डालेंगे। मैं बोल रही हूँ, इफ टू लाइंस intersect each other, then the vertically opposite angle are equal। ध्यान से देखना, हमारी फर्स्ट थ्योरम जो है वो किस टाइप से है, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट थ्योरम क्लियर हो जाती है तो आप वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो इंटरसेक्टिंग लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उनसे जो एंगल फॉर्म होती हैं वो कैसे इक्वल होते हैं, आपको ये थ्योरम है। और थ्योरम के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो मैंने दो इंटरसेक्टिंग लाइंस ले ली, लाइन ए बी और लाइन सी डी, बोथ इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। दोनों लाइंस आपकी ओ के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन द वर्टिकली अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल अपोजिट्स एंगल है, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी, बी ओ डी, ये इक्वल है। और सेकंड ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी, ये इसके इक्वल है। ठीक है। और थ्योरम में जब आपको प्रूव करने के लिए कोई चीज दी होती है तो आपको गिवन और टू प्रूव लिखना जरूरी होता है। फर्स्ट जो मार्क मिलेगा वो आपको फिगर ड्रॉ करने का, देन यू हैव टू राइट, क्योंकि आपको प्रूव करना है तो उसके बारे में हमें क्या गिवन है और क्या हमें प्रूव करना है वो सब आपको लिखना पड़ेगा। तो मेरे पास गिवन क्या था, टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, तो कौन सी लाइन थी, ए बी और सी डी। AB and CD are two lines intersect at point O। ठीक है, ये दोनों लाइन कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, O पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। पहले तो आपको ये प्रूव करना है, और सेकंड आपको क्या प्रूव करना है, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। ठीक है, AOC बराबर करना है BOD के, और सेकंड चीज AOD इक्वल करना है आपको BOC के। नाउ आपको क्या प्रूफ, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको प्रूफ चाहिए, तो हम कैसे प्रूव करेंगे। आपको मैंने लीनियर पेयर एक्सियम्स बताया था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है CD, उसके ऊपर OA लाइन जो है वो स्टैंड है, रे OA स्टैंड ऑन इट, तो उससे जो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं
DOA और DOA और COA, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल का सम जो है वो किसके इक्वल है? 180 डिग्री के बराबर है। लीनियर पेयर एक्सियम्स, यहाँ से मैंने ये मिटो दिया है, पहले रब कर दिया है ताकि आपको क्लियर दिखाई दे दे। दोबारा से बता रही हूं मैं, ये CD एक लाइन है, राइट? तो CD एक लाइन है और रे OA स्टैंड ऑन इट, तो उससे जो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक तो DOA फॉर्म हो रहा है और एक फॉर्म हो रहा है COA। तो ये दोनों एंगल का सम क्या है? 180 डिग्री। When the sum of two adjacent angles sum is equal to 180 degree, it is the linear pair axioms। तो यहाँ पर लिखो CD is a line and ray OA stand on it। तो एंगल DOA प्लस एंगल COA इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सियम्स। ठीक है, लीनियर पेयर एक्सियम्स। और सिमिलरली AB जो है वो भी एक लाइन है और OC रे स्टैंड ऑन इट। AB इज ए लाइन एंड रे OC स्टैंड ऑन इट। तो ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है COA और COB, COA और COB, BOC, ये भी किसके बराबर है? 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर एक्सियम्स। तो फ्रॉम 1 और 2 क्या आ जाएगा? दोनों इक्वेशन से हमारी राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी तो लेफ्ट भी लेफ्ट के क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगी? DOA प्लस COA इक्वल टू एंगल DOA प्लस एंगल COA इक्वल टू एंगल COA प्लस एंगल BOC। COA से COA कैंसल हो गया, हमारा क्या आ गया? DOA इक्वल टू BOC। DOA ये वाला एंगल बराबर आ गया BOC, ये इसके बराबर आ गया। ये आपको प्रूव करना था ना, DOA बराबर है BOC। तो हमारी फर्स्ट चीज क्या हो गई? प्रूव्ड हो गई। यहाँ तक समझ आ गया? तो अगर ये एंगल इसके बराबर है तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। हमारा AOC जो होगा वो भी किसके बराबर होगा? BOD के। जब मुझे AOC लाना होगा तो मैं कौन सी रे ले लूंगी? पहले AB रे ले लूंगी और OC स्टैंड ऑन इट। तो ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 180 के बराबर है। और सेकंड टाइम क्या लूंगी? CD रे। CD जो है एक लाइन है और OB स्टैंड ऑन इट। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का एंगल का सम भी 180 है। तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो AOC हमारा किसके बराबर आ जाएगा? BOD के। यहाँ तक समझ आया आपको? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमें क्या गिवन था? टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को O पॉइंट के ऊपर, तो आपको प्रूव करना है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं वो आपस में क्या है? इक्वल है। AOC बराबर है BOD के और AOD बराबर है BOC के। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? मैंने पहले ये वाला प्रूव कर दिया, चाहे आप इसको कर दो, मैं दूसरा भी आपको प्रूव करके दिखाती हूँ। पहले ये देखो, पहले मैंने ये सेकंड प्रूव कर दिया है। CD इज ए लाइन, CD एक लाइन है और OA स्टैंड ऑन इट। ठीक है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों का सम किसके बराबर है? 180 के बराबर है। और सिमिलरली ये भी एक लाइन है और ये इसके ऊपर स्टैंड है। तो ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल का सम भी क्या है? 180 के बराबर है। तो राइट हैंड साइड कंपेयर करेंगे, राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट भी लेफ्ट के क्या है? बराबर है। तो COA से COA कैंसल हो गया, हमारा AOD किसके बराबर आ गया? BOC के। ये सेकंड प्रूव हो गया। अब फर्स्ट प्रूव कैसे करना है वो भी आपको बता रही हूँ।
ये हमारा प्रूव हो गया ना फर्स्ट, AOD इक्वल टू BOC। अब हमें सेकेंड चीज प्रूव करने के लिए मैं फिर से एक बारी फिगर बना देती हूँ पहले। हमारी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, राइट? ये दो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन थी, AB और CD। O पर इंटरसेक्ट कर रही थी, हमने ये चीज इसके बराबर प्रूव कर दी है। अब हमें प्रूव करना है AOC बराबर है BOD के। तो हम क्या करेंगे, मैंने पहले कौन सी लाइन ले ली, AB इज ए लाइन, सेकेंड चीज प्रूव करने के लिए AB is a line and OC ray stand on it, and ray OC stand on it। तो AOC प्लस BOC ये दोनों एंगल का सम किसके बराबर है, AOC प्लस BOC किसके बराबर है, 180 के बराबर है, लीनियर पेयर एक्सियम्स। Similarly, CD is a line and OB ray stand on it, OB ray stand on it। तो कौन से दो एंगल बने, ये एक लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, इसके ऊपर ये रे खड़ी है, तो ये दो एंगल जो बने BOC और BOD, BOC और BOD, ये दो एंगल का सम भी क्या है, ये भी 180 के बराबर है, ये भी लीनियर पेयर एक्सियम्स। तो फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की लेफ्ट भी बराबर है। तो AOC प्लस BOC ये हमारा फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट की सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, BOC और BOD। तो BOC से BOC कैंसिल हो गया, AOC बराबर आ गया हमारा BOD के। एंगल का साइन जरूर डालना। तो AOC एंगल हमारा किसके बराबर आ गया, BOD के। ये दोनों चीजें हमारी क्या हो गई, प्रूव हो गई। ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरम। और फर्स्ट थ्योरम से रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाई, ध्यान से देखना, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाई है। अगर आपको ये एंगल 50 दे रखा है और मैं आपको कहूं कि सारे एंगल फाइंड करके दिखाओ, AOD भी फाइंड करके दिखाओ, BOD भी फाइंड करके दिखाओ, BOC भी फाइंड करके दिखाओ, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, हमारा रीजन क्या देंगे, एंगल AOC बराबर है एंगल BOD। रीजन क्या देंगे, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। रीजन क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये मैंने लिखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो AOC हमारा 50 डिग्री है, तो हमारा BOD भी कितने डिग्री का आ जाएगा, हमारा 50 डिग्री का आ जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर मुझे ये और ये वाला एंगल फाइंड करना है, तब मैं कैसे फाइंड करूंगी इसको, अगर मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अब फाइंड करना है, एंगल AOD फाइंड करना है और एंगल BOC फाइंड करना है, तो देखो पहले मैं ये फाइंड कर देती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, आपकी इच्छा है। ये देखो AOB जो है यहाँ पर O पर इंटरसेक्ट कर रहे थे, AB जो है एक लाइन है, AB इज ए लाइन, और OC रे स्टैंड ऑन इट, OC रे स्टैंड ऑन इट। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC, अभी मैंने आपको लीनियर पेयर एक्सियम्स बताई है ना, AOC प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री। AOC आपका 50 डिग्री है,
तो हमारा बीओसी कितने डिग्री का आ जाएगा? बीओसी हमारा आ गया 180 माइनस 50, बीओसी हमारा आ गया 130 डिग्री। तो अब ये एंगल हमारा 130 है, तो एंगल एओडी भी हमारा क्या होगा? बीओसी और एओडी दोनों वर्टिकली अपोजिट्स एंगल है, वर्टिकली अपोजिट्स एंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो हमारा बीओसी 130 है, तो हमारा एओडी भी क्या होगा? हमारा 130। अभी हमने ये प्रूव किया था ना, ये वाला फाइंड किया था 130, तो ये एंगल हमारा 130 है, तो ये भी हमारा एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा? 130 डिग्री। समझ आया आपको ये क्वेश्चन कि वर्टिकली अपोजिट्स एंगल, if the two line intersect at one point then the vertically opposites angle are equal to each other। ये हमारा AOC 50 है, तो BOD भी हमारा कितने डिग्री का आ गया? 50 डिग्री का। एक हम पहले एग्जांपल से वर्टिकली अपोजिट्स एंगल हम प्रूव करना बताएंगे, उसके बाद फिर से हम 10.1 एक्सरसाइज, ये सॉरी 6.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। यस, क्वेश्चन मैंने लिया है, पहले मैं एग्जांपल 1 ले रही हूँ ताकि आपका वर्टिकली अपोजिट्स एंगल का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद हम 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेंगे। लाइंस पी क्यू, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, लाइंस पी क्यू एंड आर एस intersect each other at point O if, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, if angle POR ratio ROQ equal to 5:7, find all the angles, find all the angles। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं, इसीलिए पहले मैंने एग्जांपल लिया। ये मैं पहले फिगर ड्रॉ करूंगी, ऐसे क्वेश्चनों में पहले फिगर ड्रॉ करना जरूरी होता है। तो रे पी, लाइन पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, दोनों ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमें गिवन क्या है? इफ एंगल पी ओ आर, ये वाला एंगल पी ओ आर, रेशो आर ओ क्यू, रेशो कौन सा है? आर ओ क्यू, ये वाला एंगल। अगर इन दो एंगल का रेशो आपको गिवन है 5:7, क्या गिवन है आपको? ये दो एंगल का रेशो आपको 5:7 गिवन है, तो फाइंड ऑल दी एंगल्स, सारे एंगल आपको क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? पहले मैं लेट कर लेती हूँ, लेट एंगल POR एंड ROQ, ये रेशो गिवन था ना, तो रेशो को मैंने लेट कर लिया कि ये दोनों एंगल जो हैं 5x एंड 7x है। ये हमारा 5x है, रेशो गिवन थी, ये हमारा 7x है। अब ये एक रे है PQ, ये एक लाइन है और OR रे जो है उसके ऊपर स्टैंड है, तो ये दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। PQ इज ए लाइन एंड रे OR स्टैंड ऑन इट, ठीक है। तो रे OR उसके ऊपर स्टैंड है, तो ये दोनों एंगल का सम POR और ROQ, POR प्लस ROQ, ये दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। लीनियर पेयर एक्सियम्स, अभी आपको बताया ना, जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 के बराबर आ जाए तो ये लीनियर पेयर एक्सियम्स होता है। तो POR हमारा 5x है, ROQ हमारा 7x है,
तो ये आ गया 12x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई 180 अपॉन में 12, ये आ जाएगा आपका 15 डिग्री। तो x जो वैल्यू आ गई आपकी 15 आ गई, ठीक है। अब अगर ये 15 आ गया x की वैल्यू, तो हमारा POR 5x था और हमारा ROQ जो था वो 7x था। तो एंगल POR 5x के बराबर था। तो POR कितना हो गया, 15 से मल्टीप्लाई किया, 15 डिग्री वैल्यू निकली थी ना, 15 5 जा 75 डिग्री। तो हमारा ये एंगल तो आ गया 75 डिग्री। और ROQ हमारा कितना आ गया, ये था हमारा 7x। तो 7 इंटू 15 ये आ गया हमारा 105 डिग्री। जब ये दो एंगल आपके निकल आए हैं तो मैं बाकी दो एंगल तो इजीली फाइंड कर लूंगी। ये 75 है तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या होगा 75, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और ये हमारा 105 डिग्री है, तो ये भी हमारा POS भी क्या होगा 105 डिग्री। तो यहाँ पर लिखो POR इक्वल टू QOS, POR इक्वल टू QOS, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों बराबर है ना। POR और QOS वर्टिकली अपोजिट एंगल है और दोनों इक्वल हो जाएंगे 75 डिग्री के, क्योंकि POR 75 निकला है एंगल, तो QOS भी क्या होगा 75। और ROQ आपका है 105 डिग्री, तो POS भी आपका क्या होगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी कितने डिग्री का होगा 105 डिग्री। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? समझ आया आपको ये क्वेश्चन? जब दो रे इंटरसेक्ट कर रही होती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमारे पास दो रेशो दे रखी थी, हमने इसको लेट कर लिया सबसे पहले 5x और 7x, फिर दो ये जो एक लाइन के ऊपर एक रे इंटरसेक्ट कर रही है तो दो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है, राइट। तो ये x की वैल्यू निकाल के मैंने यहाँ पर पुट कर दी। तो हमारा POR 5x था तो ये एंगल हमारा 75 आ गया, और ROQ हमारा 7x था तो x कितना है 15, तो ये हमारा आ गया 105 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका कंसेप्ट? अभी पहले हम 6.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि उसमें भी कुछ कंसेप्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल का लग रहा है। हमारा 6.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ध्यान से देखो, लाइन AB, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, लाइन AB, पहले मैं ऑरली समझाऊंगी उसके बाद हम लिखेंगे, और लाइन CD, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं ऊपर। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, इफ AOC और BOE, एक रे और है OE, अगर इन दो एंगल का सम AOC और BOE, अगर ये दो एंगल का सम 70 डिग्री है तो और ये हमें गिवन है एंगल BOD 40 डिग्री है, और हमें फाइंड करना है, एक तो हमें फाइंड करना है BOE और एक हमें इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है।
COE का रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स का मतलब ये सारा एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल है, ये हमें फाइंड करना है। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन देखो, दोबारा से क्वेश्चन की पहले क्या चीज मैंने, जैसे ये 40 डिग्री है, AB और CD जो लाइन थी ये O पर इंटरसेक्ट कर रही थी, तो ये दो एंगल का, ये दो एंगल जो होंगे ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे दोनों, तो ये तो हमारा फाइंड हो गया, AOC हमारा 40 डिग्री है, ठीक है। अब हमें ये दो एंगल का सम ये दो एंगल का सम जो है हमें 70 दे रखा है, AOC और BOE हमें 70 दे रखा है, तो अगर ये एंगल मेरा 40 निकल आया तो ये दो एंगल का सम 70 है, तो BOE हमारा 70 में से 40 चला गया, ये मेरा 30 आ जाएगा, ये भी कंप्लीट हो गया, पहली चीज फाइंड हो गई। उसके बाद अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर ये दो रे हैं, तो ये टोटल तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा, सम ऑफ एंगल ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये दो एंगल का सम 70 है तो ये वाला एंगल निकल आएगा, 180 में से 70 माइनस करेंगे 110 आ जाएगा। तो अब मुझे इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो पूरा कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 होता है, तो 360 में से मैं इतना कट कर दूंगी, 110 कट कर दूंगी, तो ये वाला एंगल मेरा कितना निकल आएगा, 250 डिग्री। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन ओरल बताया है, अब मैं आपको इसको लिख के बताऊंगी कि हमें क्या गिवन था और क्या क्या चीजें हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। ध्यान से ये क्वेश्चन देखो, हमें गिवन था AB लाइन और CD लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ठीक है, और एंगल BOD हमें गिवन है 40 डिग्री। तो BOD 40 है, तो AOC, क्योंकि ये AB और CD लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, तो AOC और BOD वर्टिकली अपोजिट एंगल है, AOC इक्वल टू BOD वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारा BOD 40 है, तो AOC भी हमारा क्या हो गया, 40 डिग्री हो गया। ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मुझे ये एंगल फाइंड करना था, और मुझे सेकंड चीज ये गिवन थी क्वेश्चन में, AOC प्लस BOE, ये मुझे गिवन था क्वेश्चन में, ये 70 डिग्री के बराबर है, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ, गिवन है। तो AOC हमारा 40 निकला है, तो BOE हमारा कितने डिग्री का आ गया, एंगल BOE इक्वल टू 70 माइनस 40, BOE हमारा आ गया 30 डिग्री। ये बात समझ आ गई आपको। हमारी फर्स्ट चीज, मुझे दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो BOE फाइंड करना है और एक मुझे फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE। अब सेकंड चीज, फर्स्ट तो आपकी आ गई, BOE आपका आ गया 30 डिग्री, यहां तक समझ आ गया। इसको दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते थे, वो भी बताऊंगी, पहले आप ये मेथड अगर समझ आ गया तो करेक्ट है। उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल COE कैसे फाइंड करें, तो ये पहले नोट कर लो, क्योंकि मैं इसे रब करूंगी, उसके बाद आपको COE फाइंड करना बताऊंगी। AB और CD लाइन इंटरसेक्ट कर रही है O पर, तो ये दो एंगल जो थे वर्टिकली अपोजिट एंगल थे, दोनों 40 के बराबर थे, और ये दो एंगल का सम 70 गिवन था, तो ये एंगल 40 है, तो BOE हमारा निकल गया 30 डिग्री। अब इसका सेकंड पॉइंट मैं कैसे फाइंड करूं, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है AB इज ए लाइन, AB एक लाइन है, तो इसके ऊपर ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, या ये वाला एंगल भी हमारा निकल गया है, ये हमारा 30 निकल गया ना, तो मैं ऐसे भी निकाल सकती हूँ, CD इज ए लाइन, CD इज ए लाइन, और हमारा एंगल BOD प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एक्सियम्स,
और बीओसी जो है, बीओसी किससे मिलकर बना है? बीओई से मिलकर बना है और सीओई से मिलकर बना है। तो मैं बीओसी की जगह लिखूंगी बीओई प्लस सीओई। इसकी जगह मैंने दो चीजें लिखी हैं क्योंकि बीओसी जो है वो इस एंगल और इस एंगल से मिलकर बना है। अब हमारा बीओई निकला था, मैंने अभी आपको फाइंड करके बताया था, ये हमारा 30 निकला था और बीओडी हमारा 40 है। तो सीओई कितना आ गया हमारा? 40 प्लस 30 70। तो सीओई हमारा आ गया 180 माइनस 70, ये आ गया हमारा 110 डिग्री। अब हमें इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो रिफ्लेक्स एंगल सीओई, रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं? 360 में से जो एंगल मुझे फाइंड करना है, जो जिसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है, वो एंगल माइनस कर दो। तो सीओई 360 में से सीओई माइनस कर दूंगी, तो ये जो इसका रिफ्लेक्स एंगल है सीओई का, ये रिफ्लेक्स एंगल है सीओई का। इस एंगल को, इस पार्ट को छोड़ के, ये जो बाकी बाहर का एंगल होता है ये रिफ्लेक्स है। अंदर का एंगल तो 110 निकल गया था ना, तो 360 माइनस 110, तो ये आ गया आपका 250 डिग्री। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? ये दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। CD इज ए लाइन, तो एंगल बीओडी प्लस बीओसी ये लीनियर पेयर एक्सियम्स है, और बीओसी किससे मिलकर बना है? बीओसी किससे मिलकर बना है? बीओई से मिलकर बना है और सीओई से मिलकर बना है। तो हमारा बीओई जो है वो हमने 30 डिग्री फाइंड कर दिया था, और 40 प्लस 30 70 हो गया। तो सीओई हमारा कितना आ गया? 110 डिग्री। तो इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है सीओई का। तो टोटल कंप्लीट एंगल, एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल होता है कंप्लीट एंगल, उसका सम 360 होता है। तो 360 में से जिस एंगल का मुझे रिफ्लेक्स एंगल चाहिए वो माइनस कर दिया हमने, तो ये हमारा आ जाएगा 250 डिग्री। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया? यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन हमारा 1 था। तो इससे रिलेटेड जितने भी वर्टिकली अपोजिट एंगल के असाइनमेंट्स होंगे वो आई विल सेंड यू टुडे, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट दैट क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। आज वर्टिकली अपोजिट एंगल की थ्योरम भी क्लियर होगी। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द वर्टिकली अपोजिट्स एंगल कैसे फॉर्म होते हैं दो एंगल, दो लाइंस को इंटरसेक्ट करने से, तो वर्टिकली अपोजिट्स एंगल इज क्लियर, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। एंड यू हैव टू प्रैक्टिस द एक्सरसाइज 6.1। आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं करना, अदरवाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक द फर्दर क्वेश्चन 2nd, 3rd, 4th. If you have any doubts, students, then you can confirm. Okay, thank you. Have a nice day.